एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र समास प्रकरण अव्ययी भाव समास। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवा। नदी भीश्च संख्यावाची सुबंध नदीवाचक सुबंधों के साथ अव्ययी भाव समास को प्राप्त होता है। यह समास समाहार अर्थ में ही इष्ट है। उदाहरण पंचगंगम। इसका लौकिक विग्रह होगा पंचानाम गंगानाम समाहार पंचगंगम। अलौकिक विग्रह पंचन आम गंगा आम। पंचन आम गंगा आम। नदी बीच सूत्र से पंचम पंचन आम इस संख्यावाची सुबंध का गंगा आम इस समर्थ सुबंध के साथ अव्ययी भाव समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से पंचन आम संख्या पद की उपसर्जन संज्ञा होकर उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात हो जाता है और बनता है पंचन आम गंगा आम। कृत तदित समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा तथा सुपो धातु प्रातिपदिकों से उसके अवयव सुपों अर्थात दोनों आम प्रत्ययों का लुक हो जाता है और बनता है पंचन गंगा। एक देश विकृतम अनन्यवत से प्रातिपदिक संज्ञा अशून्य रहती है। न लोप प्रातिपदिकांत से पंचन के पदांत नकार का लोप हो जाता है और बनता है पंच गंगा। अव्ययी भावश्च सूत्र द्वारा अव्ययी भाव समास को नपुंसक मान लेने से ऋस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र द्वारा नपुंसक के अंत को ऋस्व आदेश हो जाता है और बनता है पंचगंग। पंचमा प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय होता है पंचगंग सु। अव्ययदाप सुप से प्राप्त सुप लुक का बाद हो जाता है और ना अव्ययी भावात अतो अम तु अपंचमिया द्वारा सु को अम आदेश पंचगंग अम। अमी पूर्व से पूर्व रूप करने पर पंचगंगम प्रयोग सिद्ध होता है। अगला सूत्र है तदितः। अष्टाध्यायी में यहाँ से लेकर 5वें अध्याय की समाप्ति तक जो प्रत्यय कहे जाएंगे वे तद्धित संज्ञक होंगे। अव्ययी भावे शरद प्रवृत्ति भ्य। अव्ययी भाव समास में शरद आदि प्रातिपदिकों से परे तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय हो और वह इस समास का अंत अवयव अर्थात अंतिम हिस्सा भी समझा जाए। जरा या जरस जरा शब्द के स्थान पर जरस आदेश भी हो जाता है। इसका उदाहरण है उपशर्दम शर्द समीपम उपशर्दम। ये हुआ लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह है शरद गस प्लस उप। शरद गस प्लस उप अव्ययम विभक्ति समीप सूत्र द्वारा शरद का इसका शरद गस के साथ नित्य अव्ययी भाव समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्ट बनता है शरद गस प्लस उप। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से उप अवयव के अवयव उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात और बनता है उप प्लस शरद गस। क तदे समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से प्रातिपदिक के अवयव सु का लुक हो जाता है और बनता है उपशरद। दस का लुक करने पर बनता है उपशरद। अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्य इस सूत्र द्वारा टच प्रत्यय। टच के टकार की चुटू से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। चकार के हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। पीछे बचता है अ। उपशरद प्लस अ बनता है उपशरद। एक देश विकृतम अनन्यवत से प्रातिपदिक संज्ञा अशून्य रहती है।
प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय उपशरद सु। ना अव्यय भावात अतोअम तु अपंचम्या सूत्र से अमादेश अमी पूर्व से पूर्व रूप आदेश होकर उपशर्दम प्रयोग सिद्ध होता है। उपजर्सम, इसका लौकिक विग्रह है जराया समीपम उपजर्सम, बुढ़ापे के निकट। अलौकिक विग्रह होगा जरागस उप। जरागस उप, यहाँ समीप अर्थ में उप अवयव का। जरागस के साथ अव्ययम विभक्ति समीप सूत्र द्वारा नित्य अव्ययभाव समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जनम पूर्वम से उप का पूर्व निपात और बनता है उपजरागस। क्र तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से घस का लोप उपजरा। अव्यय भावे शरद प्रवृत्ति व्यय से समासान टच प्रत्यय उपजरा टच। चुटू से टकार की इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। चकार की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप अवशेष रहता है उपजरा अ। जराया जरश्च, इस गण सूत्र द्वारा जरा को जरस सर्वादेश हो जाता है उपजरस अ, मिलाने में बनता है उपजरस। एक देश विकृतम अनन्यवत के न्याय के अनुसार प्रातिपदिक संज्ञा अशून्य रहती है। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। न अव्यय भावात अतो अम तु अपंचम्या से सु को अमादेश। अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश करने पर बनता है उपजर्सम। अगला सूत्र है अनश्च। अन जिसके अंत में हो ऐसे अव्ययभाव समास से परे तदित संज्ञक टच समासांत प्रत्यय हो। न तदिते, तदित परे होने पर नकारांत भ संज्ञक की टी का लोप हो जाता है। उदाहरण उपराजम अध्यात्म। राज्ञ समीपम उपराजम लौकिक विग्रह। राजन गस उप अलौकिक विग्रह। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र द्वारा नित्य अव्ययभाव समास। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जनम पूर्वम से उप का पूर्व निपात बनता है उपराजन गस। क्र तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिक्यो सूत्र से गस का लोप बना उपराजन। अनश्च सूत्र से तदित संज्ञक समासान टच प्रत्यय करने पर बनता है उपराजन प्लस टच। टच के टकार की चूटू से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। चकार की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप अवशेष रहता है और बनता है उपराजन अ। यची बम से पूर्व की भ संज्ञा होती है। अलोप अनन से भ संज्ञक अन के अकार का लोप प्राप्त होता है। लेकिन न तदिते सूत्र से तदित टच प्रत्यय परे होने पर नकारांत भ संज्ञक की टी अन का लोप हो जाता है और बनता है उपराज। टी की परिभाषा है अचो अंत्यादि टी। इस परिभाषा के अनुसार अन के टी संज्ञा होती है। एक देश विकृतम अनन्यवत न्यायानुसार प्रातिपदिक संज्ञा के अक्षुण रहने से प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय उपराज सु। न अव्यय भावाद अतोअम तु अपंचम्या सूत्र से सु कौमादेश उपराजम।
अमी पूर्व से पूर्व रूप करने पर उपराजम प्रयोग सिद्ध होता है। अगला है अध्यात्मम। अध्यात्मम की लौकिक का लौकिक विग्रह आत्मनि इति अध्यात्मम, आत्मा के विषय में या आत्मा में। अलौकिक विग्रह होगा आत्मन घी अधि। विभक्ति अर्थ में अव्ययम विभक्ति, सूत्र द्वारा अव्ययभाव समास, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम द्वारा उपसर्जन अधि की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व निपात बना अधि आत्मन घी, कृत अधि समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से घी का लोप बचा अधि आत्मन। इको यंची से यण करने पर ई के स्थान पर यह अध्य आत्मन बना अध्यात्मन। अनश्च सूत्र द्वारा टच प्रत्यय अध्यात्मन प्लस टच, टच के टकार की चूटू द्वारा ईद संज्ञा, तस्य लोप से लोप, चकार की हलंत्यम से ईद संज्ञा, तस्य लोप से लोप, अशेष रहा अध्यात्मन प्लस अ। यची बम से पूर्व की ब संज्ञा, न तदिते से नस तदिते से टी अन का लोप बना अध्यात्म प्लस अ, मिलाने पर बना अध्यात्म। एक देश विकृतम अनन्यवत, न्याय अनुसार प्रातिपदिक संज्ञा के अशून्य रहने पर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय बना अध्यात्म सु। ना अव्यय भावात अतो तू अ पंचम्या, इसे सु को अम आदेश अध्यात्म अम। अमी पूर्व से पूर्व रूप करने पर अध्यात्मम प्रयोग सिद्ध होता है। अगला सूत्र है नपुसंकात अन्यतरस्याम। अव्ययी भाव के अंत में यदि अनंत नपुसंक शब्द हो तो उस अव्ययी भाव से परे तदित संज्ञक समासान टच प्रत्यय विकल्प से होता है, अर्थात दो रूप बनेंगे उपचर्मम और उपचर। लौकिक विग्रह हुआ चर्मण समीपम उपचर्मम उपचर्म वा। अलौकिक विग्रह चर्मन गस प्लस उप, चर्मन गस प्लस उप। समीप अर्थ में वर्तमान उप अवयव का चर्मन गस इस सुबंध के साथ अव्ययम विभक्ति समीप सूत्र द्वारा नित्य अव्ययभाव समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से उप का पूर्व निपात बना उपचर्मन गस, कृत तदेश समासास से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से गस का लोप और बनेगा उपचर्मन। अनश्च से प्राप्त नित्य टच का बाध कर नपुसंकात अन्य तरस्याम सूत्र द्वारा टच की वैकल्पिक प्रवृत्ति होती है उपचर्मन टच। टच के टकार की चूटू से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, चकार का की हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, अशेष रहता है बनता है उपचर्मन अ। यची भम से भ संज्ञा, नस तदिते से टी अन का लोप करने पर बना उपचर। उपचर्म सु, एक देश विकृतम अनन्यवत, न्याय अनुसार प्रातिपदिक संज्ञा अशून्य रहने पर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय उपचर्म सु। ना अव्यय भावात अतो अम तु अपंचम्या से सु को अमादेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश करने पर उपचर्मम प्रयोग सिद्ध होता है। जिस पक्ष में समासांत टच नहीं होता वहाँ उपचर्मन से सुविभक्ति आती है। उपचर्मन सु, अवेदाप सुपर से सु का लुक अर्थात लोप हो जाता है। उपचर्मन
न लोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप बनता है उपचर्म। इस प्रकार उपचर्मम तथा उपचर्म ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। अगला सूत्र है झय। झय प्रत्याहार अर्थात वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण जिसके अंत में हो ऐसे अव्ययभाव समास से परे तद्धित संज्ञक समासान टच प्रत्यय विकल्प से होता है। उदाहरण उपसमिदम, उपसमित। लौकिक विग्रह होगा समिद समीपम, उपसमिदम, उपसमित बा। यज्ञ काष्ठ के पास। अलौकिक विग्रह समिद गस प्लस उप। समीप अर्थ में अवयवम विभक्ति, समीप समृद्धि सूत्र से अव्ययभाव समास, प्रथमा निर्दिष्टम समास, उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से उप का पूर्व निपात, उपसमित गस प्रतदित समासाश से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से गस का लोप बन गया उपसमित। झय से टच प्रत्यय विकल्प से होगा उपसमित टच। टच के टकार की चुटु से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, चकार की अरंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप और शेष उपसमित अ। एक देश विक्रतम अनन्यवत से प्रातिपदिक संज्ञा क्या है अशून्य रहने से प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, ना अवे भावात अतो अम तु पंचम्या से सु को अम आदेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप आदेश करने पर बनता है उपसमिदम। टच प्रत्यय न करने पर उपसमिद सु प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय आता है। अवेदाप सुपर से सु का लोप बन गया उपसमिद। यशत्व और चरत्व करने से उपसमित और समित उपसमिद ये दो रूप सिद्ध होते हैं। पीछे पानी गिरने लगा है बोलो। पीछे पानी गिरा है क्या? पानी गिरा है क्या बोलो? हैं? पानी गिरा है पीछे? आवाज सुन के आ तो बोलो। गिरा है? लाइट जला दूँगी 2 मिनट है। अभी लाइट जलाऊँ आप 5-1 मिनट रुक जाओ। थोड़ा सा मोटर बंद कराऊँ।